जय जय
बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सराही जय। उपस्थित भाग्यवान श्रद्धा संयुक्त जिज्ञासु वृंद, श्री परीक्षित जी के साथ एक प्रश्न जिसका उत्तर हम सब मिलकर के प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न जो हम सबसे संबंध रखने वाला है, जिसके साथ हम सभी जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति जानना चाहता है एक तो ये जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद कैसी गति होती है। दूसरे ये जानना चाहता है कि जब मृत्यु का समय निकट आए तो क्या करें जिससे सद्गति को प्राप्त हो। क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं और जैसा जैसा जिसका कर्म होता है, जैसा जैसा जिसका अंत काल में स्मरण होता है, उसके अनुसार ही नीचे से ऊपर तक के लोकों में गति होती है। जो पापाचार में संयुक्त रहते हैं, जिनका जीवन पापों में ही बीतता है, जो शुभ कर्म को जानते ही हैं या जाने भी तो करते नहीं हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के प्राणी संसार में देखने में आते हैं। एक वो है जिनको पुण्य कर्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, एक वो है जिनको पता तो है लेकिन पता होने के बाद भी स्वार्थवश करते नहीं है। तो कहते हैं ऐसे लोग तामसी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और ऐसे लोग अधो गच्छन्ति ही तामसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका अधपतन होता है, नीचे की ओर उनका पतन होता है, खाई में गिरते हैं। ऐसे लोगों की गति इस प्रकार की होती है। एक वो लोग हैं जो पुण्य कर्मों से संयुक्त होते हैं, शुभ कर्म करते हैं, परोपकार में जिनका मन लगा रहता है, नित्य एक चाहत बनी रहती है कि किसी न किसी प्रकार से मैं परोपकार से संयुक्त जीवन को जीऊं। इस प्रकार के प्राणी होते हैं और जो इस प्रकार के प्राणी होते हैं वो शुभ गति को प्राप्त होते हैं, वो सदगति को प्राप्त होते हैं। ऊपर के लोग को जाते हैं जहां उनकी मनोवांछित पदार्थों की उनको प्राप्ति होती है, सुखमय जीवन को, अनुकूल जीवन को व्यतीत करते हैं। एक वो प्राणी होते हैं जिन दोनों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, जो पाप और पुण्य दोनों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, धर्म और अधर्म की सीमा से बाहर निकल करके केवल समता में वास करते हैं। समता का अर्थ है जिनकी दृष्टि सब में सम हो गई है, उनके लिए कोई अपना नहीं है, उनके लिए कोई पराया नहीं है, उनके लिए सब में एक परमात्मा बैठा हुआ है, उनके लिए परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा है नहीं। चराचर जगत में वो एक परमात्मा का अवलोकन करते हैं। तो एक इस प्रकार के प्राणी हैं। उस प्रकार के जो प्राणी होते हैं वैराग्य से संयुक्त जीवन को जीते हुए सब एक परमात्मा का अवलोकन करे हुए उस आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ अमरता को प्राप्त करें। तो ये तो गतियों की बात हुई। अब बात आती है कि हम शुभ गति को, सदगति को प्राप्त करने के लिए क्या साधन करें, किस प्रकार से अंतकाल का माहौल बनाएं जिससे कि हमारी गति शुभ हो जाए। अंतकाल का बड़ा महत्व है जीवन में। जिस समय अंतकाल हम उसे कहते हैं जब ये प्राणी इस शरीर को छोड़ करके
यहां से आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। तो उस अंत काल से कुछ समय पूर्व का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अंत मतः सुगता, जैसी अंतकाल में मति होती है उसी के अनुसार प्राणी की आगे की गति होती है। तो अंत काल में भी अगर किसी ने अपने मन को परमात्मा में लगा लिया तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसका मतलब तो कोई व्यभिचारी, पापाचारी, दुराचारी, वो भी अंत काल में परमात्मा में मन को डाले तो क्या उसको भी सदगति मिल सकती है? कहते जब जाग जाए तभी सवेरा है। भगवान कहते हैं जब भी तू जाग जाए तभी सवेरा है। अगर अंत काल में जाग गया तो तुझे सदगति मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और अजामिल का जो दृष्टांत है वो इसमें सबसे सुंदर दृष्टांत है। अजामिल अंत काल में नारायण को पुकारता है और संत की शुभ भावना के कारण से अजामिल को भगवान का लोक मिल जाता है। और एक भरत जी हैं जो महाराज ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त हैं। बस थोड़ी सी कमी रह रही है कि अनंत काल में एक मृगी में मोह चला गया, एक मृग के बालक में मोह चला गया और मृग में मोह जाने से मृग ही बनना पड़ा। ये दोनों इतने सुंदर दृष्टांत हैं। लेकिन सामान्यतः वह होता है जो जीवन भर व्यक्ति करता है वही अंतकाल में शरण आता है। इसलिए कहा गया कि अपने जीवन को सदा ही परमात्मा से संयुक्त रखिए, तो फिर सदा तद्भाव भावित है। फिर अंतकाल में आपका भाव भी परमात्मा में ही होगा, अंतकाल में आपको परमात्मा ही स्मरण आएगा। और अगर यदि जीवन भर यूं ही उल्टे सीधे कामों में लगे रहे, कभी भगवान का स्मरण किया नहीं, गलत सलत कामों में ही लगे रहे, व्यर्थ अपने जीवन को यूं ही गंवा दिया, तो अंतकाल में भी वही दिमाग रहता। एक शराब पीने वाला व्यक्ति अंतकाल में भी शराब ही पीना रहता है। एक जुआ खेलने वाला व्यक्ति अंतकाल में भी जुआ में रमा रहता है। एक मोह से संयुक्त व्यक्ति, धन के लोभ से संयुक्त व्यक्ति, या जो भी जिस चीज से संयुक्त रहा है, अंत काल में भी वो उसी से संयुक्त रहता है और इसी कारण से वो पतन को प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि अपने अंतकाल को संवारना चाहिए, अंतकाल को ऐसा बना करके रखें जिससे अंतकाल में परमात्मा का ही स्मरण हो। और नहीं तो अगर यदि किसी को लगे कि अब अंतकाल आने वाला है और वो व्यक्ति सही कर्म उसने नहीं भी किए हैं, तो अंतकाल में ऐसा प्रयास मिलने जुलने वालों को, परिवार वालों को, उसके हितैषियों को बनाना चाहिए कि वहां पर सारा वातावरण धार्मिक बना दे। तो हो सकता है उस धार्मिक वातावरण के बनने से उसकी मति बदल जाए, उसका भाव बदल जाए और उसको अंतकाल में परमात्मा स्मरण हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि गीता जी को सुनाने से वो गीता में रम गया, लेकिन हो सकता है कि रम भी गया हो। दोनों बातें हैं ना। एक जो शिव पुराण में दृष्टांत आता है, वो ब्राह्मण, दुराचारी ब्राह्मण था, लेकिन वो बीमार हो गया, वहां शहर में जाकर के मंदिर में पड़ा रहा और वहां शिव पुराण की कथा हो रही थी। निराहार रह करके उसने उस शिव पुराण की कथा सुनी तो उसकी शुभ गति हो गई। तो चंचुला है ऐसा ही, चंचुला का जो विषय आता है वो भी ऐसी आचार्य, लेकिन वो भी शिव पुराण की कथा सुनने से भगवान की वहां पर जाकर के मां पार्वती की संग में उनकी सखी बन गई। ऐसे बहुत दृष्टांत आते हैं। तो इस अंतकाल को संवारने के लिए अंतकाल का माहौल हमें अच्छा करना चाहिए। और अंतकाल का माहौल के बजाय अगर हम सारी जिंदगी का माहौल अपना अच्छा कर लें तो उसका तो सोने में सुहागा, क्या कहना भाई। तो प्रयास करें अपने सारे जीवन को भगवत में बनाने का। तो खैर, अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया था, सुखदेव जी ने बताया कि योगी किस प्रकार से प्राणों का त्याग करे। कल वो विषय थोड़ा सा बीच में रह गया था समय के कारण से। सतचक्र
भेदन की रीति से बताया गया कि कैसे एड़ी से मूलाधार चक्र को दबा करके स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र का संगम करें, फिर उसको मणिपूरक जो नाभि में उस चक्र तक अपान वायु को वहां पर संतुलित करे, अपान को ऊपर लेकर के चले, हृदय में अनाहत चक्र में आए। अनाहत चक्र में जो आ जाता है कहते हैं फिर वो पतन को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऊपर उठ गया। अब नीचे की गति नहीं, नीचे के दोनों द्वारों से जिसके प्राण जाते हैं कहा जाता है कि वो अधोगति को प्राप्त होता है, और ऊपर के द्वारों से जब हृदय में पहुंच गया तो उसके बाद ऊपर के द्वार से ही प्राणों का उत्सर्जन हो। इसलिए अनाहत चक्र से ऊपर, फिर आगे विद्युत चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार ब्रह्मरंध्र में सबसे श्रेष्ठ गति गई कई ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र से जब ये जीव निकल कर जाता है तो इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि अगर यदि योगी की इच्छा ब्रह्मलोक में जाने की है, ब्रह्मा जी के लोक में जाने की है, तो यहां से 8 सिद्धियों को साथ लेकर के यहां से चलता है, और बीच में उसकी और इच्छा हो सकती है कि जो आकाश में निश्चित लोग हैं जो मनोवांछित तरीके से विचरण करते हैं, तो उनके साथ विचरण करूं बीच के लोगों में, तो कहते हैं कि वो उनके साथ विहार करने की इच्छा लेकर भी जा सकता है, और उस ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड के बाहर विचरण करने की इच्छा हो सकती है, तो वो भी उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। क्योंकि योगियों का जो शरीर है वो बताया कि वो सूक्ष्म हो जाता है वायु की भांति से, इसलिए वो कहीं भी आवागमन वाला होता है। जो उपासना द्वारा, तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो योगी हैं, जो योग में स्थित हो गए हैं, वो त्रिलोकी के बाहर भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार उनको मिल जाता है। अब आगे की गति बता रहा हूं। ये गति थोड़ी सी समझने का विषय है कि कहां कहां यहां से आगे गमन करता है। 3 नाड़ों का आपने सुना होगा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़ियां होती हैं। आप देखेंगे जब आप अनुभव करें, ये श्वासों से संबंध रखती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जैसे इस समय जिनका मन यहां सत्संग में लगा हुआ है, तो आप ध्यान करना, आपकी बाईं नासिका से श्वास का आवागमन हो रहा होगा। कोई भी देख ले, जिसका मन इस समय सत्संग में रमा हुआ है, अवलोकन करके देखो। अभी जिसका मन इस समय कथा में रमा हुआ है, बाईं नासिका का स्वर चलता हुआ मिलेगा, ईड़ा नाड़ी। और जिसका मन भोगों की ओर केंद्रित रहता है, संसार में रहता है, देख लेना, जब भोजन करते हुए देखें, संसार में इधर उधर की चर्चा करते हुए देखें, तो आपका दायां स्वर चल रहा होगा। और जिस समय ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही होगी, जिस समय शांत मन होगा, उस स्थिति में आपके दोनों स्वर चल रहे होंगे। यह स्थिति बहुत कम बनती है। इस स्थिति में जीव कम विराजमान होता है। लेकिन जब भी आप प्रेम में रम जाते हैं, जब भी आप भगवत भावों से संयुक्त हो जाते हैं, जब भी आपके चित्त की एकाग्रता बन जाती है पूरी, तो उस समय आप देखेंगे आपके दोनों स्वर चल रहे होते हैं। और इसी को कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है इस समय, ये कहा। तो यहां सुषुम्ना का ही जिक्र किया है, ईड़ा और पिंगला का जिक्र नहीं किया। ईड़ा के स्वर में ऊपर की गति होती है, पिंगला के स्वर में नीचे की गति होती है, और सुषुम्ना में अपने स्वरूप में गति होती है। तो ये किस प्रकार से गति होती है, इसका जो क्रम है, ये क्रम मुक्ति का विषय। तो इसमें वो क्रम यहां पर दिया है कि योगी ज्योतिर्मय मार्ग, मार्ग कौन सा है, अब यहां से जब वो निकलेगा शरीर से, तो ज्योतिर्मय मार्ग से जाएगा, सुषुम्ना के मार्ग, सुषुम्ना के माध्यम से
वो यहां से ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करता है। और जब ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करता है तो वो सबसे पहले अग्निलोक में जाता है। वैसे मैं आप एक चीज बता दूं, यहां जितनी भी गतियों का वर्णन हो रहा है, अब तक जितनी गतियों का वर्णन हुआ, ये सारी गतियां उपासना से संबंध रखती है। इनमें कोई भी गति जो तक वर्णन हुआ है, भले ही उसमें से कोई एक आध को मैं मोड़ करके उस ओर ले गया हूं, इनमें कोई भी गति ज्ञान योग की गति नहीं आई अब तक। जो ज्ञान योग की गति का वर्णन है वो नहीं है। ये सब उपासना की विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से उच्च गति है और लोकों की गतियां यहां पर ये बताया गया। तो जो ब्रह्मलोक की ओर जाना चाहता है, और ब्रह्मलोक को भी आप जानते हैं, ब्रह्मलोक भी पुनरावृत्ति वाला लोक है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ति अर्जुन माम उपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा जी तक के भी जितने लोक हैं वो सब पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात आवागमन वाले हैं, जन्म और मृत्यु से संयुक्त हैं। लेकिन माम उपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वो आगमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, फिर आना और जाना नहीं रहता। तो यहां जितने भी लोगों की चर्चा है आप देखेंगे ये सब भक्तों के लिए है, उपासकों के लिए। तो कहा कि पहले अग्निलोक के माध्यम से, गीता जी के 8वें अध्याय में भी आपको इसका वर्णन मिलेगा और कई जगह उपनिषदों में भी इसका वर्णन मिलता है। तो यहां से क्या होगा, पहले कहा ज्योतिर्मार्ग, कहीं कहीं कहा कि प्रकाश के समय में, दिन के समय में, शुक्ल पक्ष में, ये सब प्रकाश में ज्योतिर्मय मार्ग की बात है कि शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल माने उजला पक्ष जिसमें प्रकाश होता है, दूसरे दिन का समय हो यानी सूर्य का प्रकाश हो रहा हो, उस समय कहा अग्निलोक के माध्यम से या सूर्यलोक के माध्यम से ये कहा गया। तो अग्निलोक के माध्यम से ये जीव यहां से जाता है, तो कहते हैं कि जब अग्निलोक में पहुंचता है तो अग्निलोक के ताप के कारण से जो उसके बचे कुचे कर्म हैं, उनसे कर्म पाप कर्म बचे कुचे कहीं कुछ रह गए हैं जन्म जन्मांतर की, तो अग्निलोक में जाकर के वो अग्निलोक के संपर्क में आकर के वो जल करके भस्म हो। वो उस जीव को कष्ट नहीं देता अग्निलोक, अग्नि का वो ताप जीव को कष्ट देने वाला नहीं है, लेकिन जो मल शेष है, कोई भी मल शेष रह रहा है तो उस मल को वो जला करके वहां पर भस्म कर देते। अग्निलोक की ये विशेषता। तो वो उसके बाद वहां से कहते हैं, इससे ऊपर एक और ज्योतिर्मय लोक है जिसको भगवान का शिशुमार नाम का लोक कहा गया। भगवान का शिशुमार नाम का एक चक्र है, बल्कि ज्योतिर्मय चक्र है, कहते हैं वहां पर पहुंचता है। कहते हैं ये जो चक्र है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, आप जानते हैं हर चीज घूम रही है, जो ब्रह्मांड है सब घूमते, हर चीज घूमती। जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है, अगर पृथ्वी घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं। पृथ्वी पर जो भी बैठा हुआ है, जो भी पृथ्वी पर विराजमान है वो भी घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है किसके, सूर्य की चारों। हमें लगता है कि शायद सूर्य स्थिर है, लेकिन सूर्य भी स्थिर नहीं। अगर हम आकाश गंगा को देखें तो आकाश गंगा के अंतर्गत ये सूर्य भी आ जाता है, और सूर्य भी आ जाते हैं। एक ही सूर्य नहीं, एक सूर्य तो हमारे सौरमंडल का सूर्य है जिनमें हमारे नभ आदि है, लेकिन ऐसे ही कई सौर मंडलों से मिलकर के एक आकाश गंगा बनती है। और वो आकाश गंगा होती है तो वो भी घूम रही होती है, वो भी घूम रही है। और उस आकाश गंगा में जब आकाश गंगा घूम रही तो आकाश गंगा में बैठा हुआ सूर्य, हमारी अनेक प्रकार से गति हो रही है।
अपनी दूरी पर भी घूम रहे हैं, गोल गोल चक्कर भी लगा रहे हैं, पृथ्वी के साथ भी घूम रहे हैं। फिर पृथ्वी के साथ के बाद अब जब वो गैलेक्सी घूम रही है हमारी, तो उसमें भी घूम रहे हैं। फिर कहते हैं ऐसी कई गैलेक्सी मिलकर के, कई आकाशगंगाएं मिलकर के, फिर ऐसे ही चक्र चलता रहता है। उनका एक और समूह, आकाशगंगा का समूह, वो मिलकर के घूमता है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और सब घूम रहे हैं अपनी अपनी धुरी पर, सब घूम रहे हैं या किसी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो सब कुछ घूम रहा है। तो इसीलिए कहा कि लेकिन इनके घूमने का कारण कौन है? कहते हैं ये जो आपको बता शिशुकुमार नाम का ज्योतिर्मय चक्र जो बता रहे हैं, कहने लगे ये इसका कारण है, ये मध्य में स्थित है और इसी के कारण से सब कुछ घूम रहा है। जैसे हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं, वो लौट कर नीचे क्यों आती है? जब हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो लौट करके नीचे आ जाती है। कारण पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण शक्ति है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बस यहां गुरुत्वाकर्षण कहा। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी ऊपर चीज फेंकी जाती है वो नीचे आ जाती है। ऐसे ही कहते हैं हर चीज का कारण है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने का कारण भी है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण भी है, सारे सब कारण है। तो ऐसे कहते हैं इस सारे ब्रह्मांड के घूमने का कारण ये जो ज्योतिर्मय चक्र है शिशुकुमार नाम का, कहते हैं ये सबके सेंटर में है, केंद्र में है और यही घूमने का कारण है। घूमने का कारण स्पष्ट कर दिया। और कहते हैं जब इस चक्र का अतिक्रमण करने के बाद ये जीव, ये योगी इससे आगे पहुंचता है जहां पर अत्यंत सूक्ष्म और इसका जो ये शरीर है बड़ा निर्मल हो जाता है। और वो लोक है महर लोक। ये महर लोक में प्रवेश करता है। यहां से ये ऐसा लोक है जो देवताओं के द्वारा भी वंदित है, क्योंकि देवताओं से ऊपर है। वो वह स्वयं मह, ऊपर के लोकों में चौथे नंबर पर आता है ये महर लोक। और देवताओं के द्वारा वंदित है क्योंकि देवताओं से ऊपर है। जैसे ये मनुष्यों के लिए कौन पूजनीय है? देवता। देवता हमारे से ऊपर के लोक में रहते हैं ना। पितृ हमारे से ऊपर के लोक में रहते हैं तो हमारे लिए पूजनीय है। तो जैसे जैसे लोग ऊपर होते चले जाते हैं तो नीचे वालों के ऊपर के लोक के में रहने वाले पूजनीय हो जाते हैं। क्योंकि ऊपर यहां से शक्ति संपन्न, यहां से सुविधा संपन्न, हर तरह से पुण्य का प्रभाव से जाते हैं। तो इसलिए कहा कि महर लोक में रहने वाले जब महर लोक में पहुंच जाते तो देवताओं के द्वारा वंदनीय लोक है। देवता भी उसकी पूजा करते हैं। देवता भी लोक में रहने वालों नहीं ऐसा है। और फिर कहते हैं कि वो महर लोक में जाता है और वहां पर देवता जो पूरे कल्प पर्यंत जीवित रहते हैं। देवता दो प्रकार के होते हैं। सामान्य एक देवता तो वो है जो यहां से मनुष्य लोक से शुभ कर्म करने के बाद स्वर्ग लोक में जाकर के देवता बन गए। और उनको जितने जिसके शुभ कर्म हैं, जितने समय शुभ कर्मों का फल मिल सकता है उतने समय वो वहां लोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक में। और उसके बाद जैसे उनके पुण्य क्षीण हो गए पुण्य इस लोक में आ जाते हैं। तो उनकी अवधि
किसी की 1 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की 100 साल है, किसी की 500 है, किसी की 1000 है, किसी की 5000 साल है। स्वर्ग लोक में जो यहां से जाते हैं पुण्य कर्मों के कारण, उनकी अवधि कितनी भी हो सकती है। जैसे जितने जा पुण्य कर्म उतनी ज्यादा अवधि। एक कहते हैं जो परमानेंट रूप से देवता वहां पर रहते हैं तो उनकी भी अवधि निश्चित है। जो उनसे मुख्य देवता हैं, इनकी जो आयु है, अधिकांश देवताओं की एक मनवंतर की आयु होती है। कितनी आयु है? एक मनवंतर। एक मनवंतर का मतलब एक देवता 71 चतुर्युगी तक रहता है। एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युगी घूम जाती है, यह एवरेज है। तो 71 चतुर्युगी यानी 4 युग 71 बार घूम जाते हैं, और सवा का मतलब एक युग का चौथा हिस्सा, 71। तो ये इतने समय तक ही देवता जीवित रहते हैं। विशेष रूप से इनकी बात अगर यदि हम करें, इंद्र की अवधि इतनी है। एक मनवंतर के बाद इंद्र भी बदल जाता है। आपने सुना होगा भगवान ने महाराज दशरथ को मनु बनाने की बात की, तो वो क्या है कि एक इंद्र जब अपनी गद्दी से या अपना समय कह लीजिए पूरा कर ले, तो उसके बाद दूसरा बनेगा। तो एक मनवंतर का समय जब पूरा हो जाएगा तब दूसरा इंद्र आएगा। महाराज बलि को भी क्या रखा, वरदान दे रखा है कि तुझे भी भाई इंद्र बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो ऐसे ही बहुतों को मिला, पता नहीं कितने इंद्र हो गए। तो ये मनवंतर की बात है। राजा दशरथ भी अभी लाइन में लग रहे हैं। बताया तो है मैंने, वही तो बता रहा हूं। महाराज दशरथ की बात बताई और महाराज बलि की बात, दो बताई ना अभी आपको। और भी हो जाते हैं, महाराज दलीप भी हैं। खैर विषय क्या है कि एक मनवंतर का, और कहते हैं इसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे देवता हो जाते हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण, कहते हैं जिनके जीवन की अवधि इंद्र से भी ज्यादा होती है, और वो होती है एक कल्प की अवधि। एक कल्प पर्यंत। एक कल्प कितना होता है? एक कल्प का मतलब है जिसमें 1000 बार चतुर्युगी घूम जाती है। ब्रह्मा जी का एक दिन, वो एक कल्प कहलाता है। तो उनकी आयु एक कल्प की भी हो सकती है। तो कहते हैं इस अब जो ये जीव, ये योगी जाता है, ये अब उस लोक में जाता है जहां ऐसे देवता होते हैं जिनकी आयु एक कल्प की होती है, कल्प पर्यंत तक जो जीवित रहते हैं। तो ऐसी जगह पर वो पहुंचता है। कल्प पर्यंत रहने वाले देवताओं के साथ, उनके साथ रहने का सौभाग्य मिलता है, वहां विहार करता है, वहां रहता है योगी। और फिर जो है कहते हैं जब वो कल्प पूरा हो जाता है, तो कल्प पूरा होने के बाद क्या होता है, फिर प्रलय आती है। जब एक कल्प पूरा होता है तो कल्प के बाद प्रलय होती है, सारी सृष्टि लय हो जाती है। तो उस अवस्था में कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाती है, और ब्रह्मा जी की रात्रि में ये सब कुछ लय हो जाता है। तो उस समय कहता है ये योगी उस कल्प में भी इसका विनाश नहीं होता। योगी का उस कल्प में भी विनाश नहीं होता, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो वहां से जब देखता है कि शेषनाग के मुख से निकलने वाली ज्वाला सब लोगों को भस्म कर रही है, तो वो वहां से सत्यलोक में चला जाता। सत्यलोक माने ब्रह्मा जी के लोक में। तदुपरांत वो ब्रह्मा जी के लोक में रहने का उसे अवसर मिलता है। और वहां क्या, वहां ब्रह्मा जी सो रहे हैं। अभी ब्रह्मा जी की आयु पूरी नहीं हुई, ब्रह्मा जी चले नहीं गए, ब्रह्मा जी की रात्रि आ गई, इसलिए विश्राम करो। तो ये ब्रह्मलोक में आया, उस प्रलय से बच जाता है। तो योगी का ऐसी दिव्य गति होती है जहां पर बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं। और कहते हैं जो ब्रह्मलोक है इसकी आयु 2 परार्ध की है। पर का आधा, पर का होता है परार्ध। तो पर की आयु में तो पर कहा करता हूं सीधे, इन्होंने 2 परार्ध कह दिए, तो बात
कहते हैं 2 प्रार्थ की ब्रह्मा जी की आयु होती है। और ब्रह्मा जी के लोक में क्या है, अब ब्रह्मा जी के लोक की विशेषता बता रहे हैं। यद्यपि इसमें से कुछ विशेषता आपने स्वर्ग के बारे में भी सुनी होगी। ब्रह्मा जी के लोक में क्या है, कहते हैं वहां ने शोक, भाई ने कहो जरा बाहर को, कि यहां पर ब्रह्मा जी के लोक में न तो शोक है, कहते हैं न दुख है, न बुढ़ापा है। विशेषता ब्रह्मा जी लोक की। ब्रह्मा जी के लोक में कोई किसी को शोक नहीं, ब्रह्मा जी के लोक में किसी को दुख नहीं, ब्रह्मा जी के लोक में किसी को बुढ़ापा नहीं, ब्रह्मा जी के लोक में किसी की मृत्यु नहीं है। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय की तो बात ही हम कैसे करें। कहते हैं ऐसा दिव्य ब्रह्मा जी का लोक जिसमें पहुंचने के बाद योगी निर्भय हो जाता है और इस लोक में इस शरीर के रहते रहते भी पहुंच जाता है। ताज्जुब होगा आपको। जब योगी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, अष्ट सिद्धियों से संयुक्त हो जाता है, तो वो ऊपर के लोकों में उन सिद्धियों के बल से विचरण करता है। ब्रह्मा जी तक के लोक में उसकी गति हो जाती है। ऐसा योगी, अब ऐसे योगी की स्थिति बता रहे हैं जो इस तरह का विचरण कर सकता है। वो अब आगे इस शरीर का परित्याग किस प्रकार से करे। नारद जी के बारे में कहा जा सकता है, नारद जी के बारे में कहा जा सकता है। हाँ, नारद जी तो उनकी भी सर्वत्र गति, उनकी तो भगवान के लोक में भी गति है। यहां ब्रह्मा जी के तक के लोक की बात कर रही है, भगवान के लोक की बात नहीं की। अब ये फर्क है। गति ये ब्रह्मा जी तक के लोक की बता रही जा रही है, अभी भगवान के लोक की नहीं। नारद जी की गति भगवान के लोक में भी है। तो देवऋषि नारद इससे उच्च श्रेणी में आएंगे। तो अब इसके शरीर छोड़ने की प्रक्रिया बता रहे हैं। यह भी बड़ी विशुद्ध प्रक्रिया है, गहनता का विषय है। सप्त आवरण जो हैं उनको किस प्रकार से जीव भेदन करता है, कैसे आवरणों से बाहर निकलता है। तो अब इस बारे में यहां पर चर्चा प्रारंभ की गई है कि सबसे पहले ये योगी अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी के साथ लय करता है। स्थूलता की बात नहीं है, ध्यान रखना। स्थूल शरीर तो यहां रह ही जाता है, उसकी तो बात ही नहीं, वो तो मिट्टी हो जाता है। मेन बात क्या है, अब सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है, सूक्ष्मता की बात हो रही है, सूक्ष्म भूतों की बात हो रही है। भूतों के 2 रूप हैं, इसकी मैं बहुत बार आपसे चर्चा कर चुका हूं जब सृष्टि का चक्र आपको समझाता हूं। तो किस प्रकार से ये पहले स्थूल भूत होते हैं, स्थूल भूतों से कैसे वो पहले सूक्ष्म भूत होते हैं, सूक्ष्म भूतों से पहले सूक्ष्म शरीर का प्रकटन होता है, फिर स्थूल होते हैं और स्थूल के बाद स्थूल इनसे शरीर का निर्माण होता है। तो यहां पर सूक्ष्म भूतों की बात की जा रही। स्थूल भूत तो यहां लय हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म भूत, उन्हें कौन सा भूत कहां पर लय होता है, प्रक्रिया वही है, लेकिन अब सूक्ष्म रूप से लय हो रहा है, सूक्ष्मता में लय हो रहा। तो कहते हैं ये जो सूक्ष्म शरीर है ये सूक्ष्म भूतों में लय होता है। सबसे पहले तो वो इस सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिलाता है और फिर एक एक करके आवरणों का भेदन करता है। कैसे भेदन करता है, कहते पृथ्वी रूपी आवरण का जो भेदन है वो जल को जान करके करता है। जल के द्वारा पृथ्वी का आवरण भंग करता है।
और फिर जल से अग्नि की ओर बढ़ता है, अग्नि के द्वारा जल के आवरण को हटाता है। ऐसे ही फिर वायु के द्वारा इस अग्नि रूपी ज्योति रूपी आवरण की निवृत्ति करता है। अग्नि रूपी आवरण निवृत्त हुआ तो वायु रूपी आवरण में आ गया। अब वायु रूपी आवरण के निवृत्त करने में कहते हैं आकाश के द्वारा वायु का आवरण निवृत्त किया जाता है। और ये जो वायु रूपी आवरण को हटाया जाता है आकाश के द्वारा, आकाश को जान करके, तो कहते हैं इससे अनंतता आती है, असीमता। क्योंकि आकाश का जो दृष्टांत है ब्रह्म को समझने में सबसे सुंदर दृष्टांत कहा गया है। ब्रह्मवेत्ताओं में आकाश की तुलना परमात्मा से की गई, क्योंकि आकाश व्यापक है, आकाश असंग है, आकाश अक्रिय है, आकाश शांत है। आकाश में कितनी वायु चले, धैर्य छोड़ता है क्या? आकाश में कितनी अग्नि जले, कुछ कहता है क्या किसी को? आकाश में कितनी नदियां उफान लें, बाढ़ आ जाए, कुछ कहता है क्या किसी को? आकाश में धरती में कितने भूकंप आ जाए, आकाश कहता है कभी कुछ? क्योंकि इन सबकी स्थिति आकाश में है, ये सब आकाश में विराजमान है। लेकिन आकाश इन सब में जो भी क्रियाएं होती हैं उन सब के बाद भी अचल रहता है। ऐसे ही परमात्मा कुछ भी होता रहे वह अचल है, स्थिर है, अनंत है, असीम है, अपार है, अगाध है, व्यापक है। तो कहते हैं यहां जब आकाश को जाना जाता है तो आकाश को जानने पर परमात्मा की अनंतता का भी बोध इस आकाश के माध्यम से हो जाता है। तो कहते हैं इस प्रकार से ये पंचभूतों के आवरणों को ये हटाता है, और पंचभूतों के आवरण को हटाने के बाद, इनसे पार होने के बाद कहते हैं जो आगे बढ़ता है। एक विषय और यहां पर कहा गया कि इसके साथ ही सूक्ष्म इंद्रियां भी लय को प्राप्त हो जाती है। जब सूक्ष्म भूत लय को प्राप्त हुए तो इनसे निर्मित होने वाली सूक्ष्म इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठानों में लय हो जाती है। कैसे लय हो जाती है? कहते हैं जो सूक्ष्म घ्राण इंद्रिय है ये गंध में लय हो जाती है, क्योंकि इसका उद्गम स्थल वही है। रसना जो है वो रस में जल में लय हो जाती है। जो आंखें हैं रूप तन्मात्रा है जिनके द्वारा देखा जा रहा है इन नेत्रों के द्वारा, तो ये नेत्र रूप तन्मात्रा में अग्नि में ऐसे त्वचा हो जाते हैं। और साथ ही जो कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं पंचभूतों से उत्पन्न होने वाली, पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाली, ऐसी कर्मेंद्रियां। फर्क क्या है कि ज्ञानेंद्रिय सतोगुणी अंश से उत्पन्न है और रजोगुणी अंश से कर्मेंद्रियां उत्पन्न। जैसे ज्ञानेंद्रियां होती हैं ऐसे ये कर्मेंद्रियां भी सारी एक एक करके ये भी अपनी तन्मात्रा में लय होती चली जाती है, क्योंकि क्रिया इन्हीं से होती है। लेकिन क्रिया का हेतु ज्ञानेंद्रिय होती है और इनकी मुख्य क्रिया का हेतु मन होता है। मन से ही ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों को प्रेरणा मिलती है। तो कहते हैं सारी ज्ञानेंद्रिय और सारी कर्मेंद्रिय अपने सूक्ष्म तत्व में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में लय को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये पंचभूतों के आवरण से बाहर निकलता है। पहले स्थूल आवरण से बाहर निकलता है, फिर सूक्ष्म आवरण से बाहर निकल जाता है। योगी स्थूल और सूक्ष्म दोनों आवरणों से बाहर निकल जाता है पंचभूतों के। और इसके बाद कहते हैं इन सूक्ष्म आवरणों को पार करने के बाद ये पहुंचता है अहंकार के आवरण में। 3 प्रकार का अहंकार होता है। एक तामस अहंकार होता है, एक राजस अहंकार होता है, एक सात्विक अहंकार होता है।
जिस समय सृष्टि का चक्र आपको समझाया गया था, तो उस समय आपको ये सब बताया गया था। जो ये तामस अहंकार है, कहते हैं ये तामस अहंकार, इससे पंचभूतों का उद्गम हुआ, पंच तन्मात्राओं का उद्गम इसी से हुआ। तो कहते हैं ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, जिनमें हमने ये सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को लय किया है, अब ये जो सूक्ष्म भूत बचे हैं, ये सूक्ष्म भूत कहां लय होते हैं? इस तामस अहंकार में लय हो जाते हैं। भूतों का लय तामस अहंकार में होता है, क्योंकि जो जहां से उत्पन्न हुआ है वो उसी में लय हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाए, और मिट्टी के बर्तन जब तक भी चल रहे हैं, बाद में टूटेंगे फूटेंगे, तो टूटने फूटने के बाद किस चीज में लय होंगे? वो मिट्टी में होंगे लय, जहां से पैदा हुए थे वहीं लय होंगे। आभूषण पहन रहे आप, टूटने फूटने के बाद आभूषण काहे में लय होंगे? सोने में होंगे ना। ऐसे ही जैसे अपने कारण में लय होते हैं, ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म भूतों का जो कारण है वो तामस अहंकार है। तो तामस अहंकार में ही ये लय को प्राप्त हो जाते हैं, स्थूल भूत भी और सूक्ष्म भूत भी। क्योंकि तामस अहंकार से पहले सूक्ष्म भूत प्रकट होते हैं, फिर स्थूल भूत प्रकट होते हैं। तो कर्म से दोनों उन्हीं में लय को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्रम मुक्ति बताई जा रही कि किस क्रम से मुक्ति होती है। ये शरीर से जो भी कुछ शरीर में है, दिख रहा है, इस सब के लय होने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से ये तामस अहंकार में सूक्ष्म भूतों का लय होता है, और जो इंद्रियां और प्राण हैं, ये रजोगुणी कार्य हैं, ये राजस अहंकार में लय होती हैं। और जो मन है और इंद्रियों के देवता हैं, सभी इंद्रियों के देवता हैं, आपको बताया हुआ है। हर इंद्रिय में, कान में 10 दिक्पाल बैठे हुए हैं, त्वचा में वायुदेव बैठा हुआ है, आंखों में सूर्य बैठा है, रसना में वरुण देव बैठे हैं, नासिका में अश्विनी कुमार बैठे हुए हैं, आपके वाणी में अग्निदेव बैठे हुए हैं, हाथों में इंद्र बैठा हुआ है, पैरों में वामन भगवान बैठे हुए हैं, उपस्थ में प्रजापति बैठे हैं, गुदा में नैऋत्य यमराज बैठे हुए हैं, प्राणों में रुद्र बैठे हुए हैं, मन में चंद्रमा, बुद्धि में ब्रह्मा, चित्त में वासुदेव और अहंकार में रुद्र शंकर भगवान बैठे हुए हैं। इस प्रकार से सारे देवता बैठे हुए हैं शरीर में। कहते हैं देवताओं का लय अपने उद्गम स्थल देवताओं में हो जाता है। देवता किससे बनते हैं? सात्विक शक्तियों से देवों का सृजन होता है। ये जो शरीरस्थ देवता हैं, ये व्यष्टि रूप से विराजमान हैं जो शरीर में, ये समष्टिगत जो देव हैं, उन समष्टिगत देवों से इनकी उत्पत्ति होती है, और ये समष्टिगत देवों में ही लय को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पंचभूत, स्थूल और सूक्ष्म, इनका लय तामस अहंकार में, आपकी जो कर्मेंद्रिय हैं और आपकी जो प्राण हैं उनका लय राजस अहंकार में, और जो आपके इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय, मन और इनके देवता, कहते हैं इनका लय कहां होता है? सात्विक अहंकार में होता है। अब ये जो अहंकार है, 3 प्रकार का जो अहंकार है, एक ही अहंकार के 3 रूप हैं। अब ये अहंकार जो है तीनों सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से इकट्ठे होकर के ये महतत्व में प्रवेश करते हैं। महतत्व से ही, क्योंकि आगे निर्माण का चक्र प्रारंभ होता है, तो यह अहंकार महतत्व के साथ में, महतत्व से ही अहंकार की उत्पत्ति थी, महतत्व से ही ये गुणों का विभाजन प्रारंभ हुआ था।
तो इस महत्व में ये तीनों प्रकार का अहंकार लय को प्राप्त होता है और इसके बाद ये महत्व मूल प्रकृति के साथ लय को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मूल प्रकृति में ही स्फुरना होती है और स्फुरना होने पर उसमें विक्षेप होता है और विक्षेप से ही इसमें विभाग होता है। तो इसलिए ये महतत्व कहां लय हो जाता है? मूल प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाता है। यही सबसे पहला आवरण है, प्रकृति रूपी आवरण। और जब महाप्रलय होती है, उस महाप्रलय में ये प्रकृति रूपी आवरण लय को प्राप्त हो जाता है। ये परमात्मा की शक्ति परमात्मा में लय हो जाती है। कैसे? इसको मोटी सी भाषा में समझ लीजिए। जिस समय आप सुसुप्ति में प्रवेश करते हैं, स्वप्न में नहीं, सुसुप्ति में प्रवेश करते हैं, तो आपकी इंद्रियां कहां जाती हैं? आपका मन कहां जाता है? आपकी इंद्रियां, आपका मन सुसुप्ति में तो एक्टिवेट नहीं है ना। सुसुप्ति अवस्था में मन भी शांत हो जाता है, मन भी लय हो जाता है, इंद्रियां भी लय हो जाती हैं, समस्त चेष्टाएं बंद हो जाती हैं, केवल प्राण जागता है। प्राणों के अतिरिक्त सब कुछ लय को प्राप्त हो जाता है, हृदय में पहुंच जाते हैं, अपने कारण में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ये प्रकृति भी परमात्मा के हृदय में पहुंच जाता है, कहने के पहुंच जाती है, ये कह लीजिए, क्योंकि प्रकृति परमात्मा का हृदय है, ये कह लीजिए, या कह लीजिए परमात्मा की शक्ति है। इसी शक्ति के द्वारा सब कुछ होता है। तो कहते हैं जब ये प्रकृति रूपी आवरण हट जाता है, अंतिम आवरण है, अर्थात इस प्रकृति की परमात्मा के साथ एकता हो जाती है, अर्थात प्रकृति और परमात्मा एक हो जाते हैं। सांख्य शास्त्र में से कहा कि ये प्रकृति पुरुष के साथ एक रूप हो जाती है, दोनों का आपस में तादात्म्य संबंध, तादात्म्य माने एक रूपता का संबंध। अब दोनों का भेद समाप्त हो गया। जब प्रकृति और पुरुष का भेद समाप्त हो जाए, अर्थात ये प्रकृति और परमात्मा का भेद जब समाप्त हो जाता है, तो ये अवस्था है, और ये अवस्था ही आनंद स्वरूप अवस्था है। कहते हैं उस समय कोई आवरण नहीं है, और उस समय योगी निरावरण रूप से आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के साथ इसकी एक रूपता हो जाती है, और फिर इसे कभी भी संसार में आना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मैंने तुम्हें ये अंत काल में क्या करना चाहिए, ये तुम्हें दोनों प्रकार से समझा दिया। जो वेदों में सद्यो मुक्ति का वर्णन है और जो क्रम मुक्ति का वर्णन है, वो दोनों ही प्रकार से मैंने तुम्हें बता दिया है। ये जो वर्णन मैंने तुम्हारे सामने किया है, ये ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनको प्रसन्न किया था, और प्रसन्न होकर के तब भगवान वासुदेव ने ब्रह्मा जी को ये जो सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति है, इसका ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। देखो, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को भी तप करना पड़ा, भगवान को प्रसन्न करना पड़ा। जितनी मेहनत ब्रह्मा जी को करनी पड़ी, उतनी परीक्षित जी को नहीं करनी पड़ी, और जितनी मेहनत परीक्षित जी को करनी पड़ी, उतनी आप लोगों को नहीं करनी पड़ रही है। उससे ज्यादा कर बोलती है। ये भ्रम है। जिस दिन परीक्षित बन जाओगे, उसी दिन मुक्ति है, ये बता दो।
सोचो परीक्षित ने जैसे त्याग किया, क्या किया, तुलना करके देखो, क्या उसके जैसा जीवन बिता पाएंगे? सुखदेव जी जैसा जीवन बिता सकते हैं? सुखदेव जी जो किसी वस्त्र का भी परिग्रह नहीं करते, एक लंगोटी तक भी नहीं बांधते, दिगंबर हैं। कहते हैं दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके, जिसने दिशाओं को ही, 10 दिशाओं को अपना वस्त्र बना लिया है, ऐसे श्री सुखदेव मुनि हैं जो कमंडलों भी नहीं रखते। कहते हैं भगवान ने कमंडलों दिया है, अंजुल रूपी कमंडल, इसके होते हुए मुझे किसी कमंडल की क्या आवश्यकता है, किसी बर्तन की क्या आवश्यकता है? ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं रखते। कहते आकाश रूपी इतनी लंबी चौड़ी चादर दी है भगवान ने, इसके होते हुए मुझे किसी वस्त्र की क्या आवश्यकता है? कहते बिछाने के लिए भी कपड़ा नहीं रखते। कहते रे पृथ्वी रूपी बिछोना मिला है, इतना सुंदर बिछोना मिला है, इसके होते मुझे बिछाने की कपड़े की क्या आवश्यकता है? कि न ओढ़ने के लिए। कहने लगे इतनी वृक्षों की छाल पड़ी हुई है, पत्ते पड़े हुए हैं, इनके होते हुए किसी वस्त्र की ओढ़ने की क्या आवश्यकता है? सर्दी लग रही है, पुरानी में लपट करके बैठ के। कहने लगे कोई कुटिया तो बना लो, कि इतनी गुफाएं पड़ी हैं, कहीं जाके लौट जाओ, पहाड़ों में गुफाएं समाप्त हो गई क्या? कहने लगे कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लो। तेरे इतने पेड़ लगे हुए हैं, इतने फूल हैं, इतने फल हैं, इतने पत्ते हैं, कंदमूल फल के होते हुए मुझे क्या आवश्यकता? तकिए की जगह बाजू है, पानी पीना है तो बहती हुई नदियां हैं। कितने त्यागी हैं, कितने तपस्वी हैं सुखदेव जी। ऐसे महान पुरुष कहना बड़ा आसान है, जब करने की बात आती है ना तब पता चलता है। ये सत्संग प्राप्त करने के लिए परीक्षित ने राजपाट छोड़ दिए, महल छोड़ दिए, आभूषण छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ दिए, भोजन छोड़ दिया, और हमें कहीं दावत में जाना हो 10 बजे, सत्संग का समय 7 बजे से 8 बजे तक, आज तो 10 बजे दावत है, अरे छोड़ो सत्संग की छुट्टी, बंठन के तैयार होकर आराम से जाएंगे। हम तो दावत के लिए सत्संग छोड़ देते हैं जो हमारे समय से भिन्न समय पर है। चलो उसी समय पर कोई विषय है तो एक अलग बात है, लोकाचार है, लेकिन हम उसके लिए सत्संग को छोड़ देते हैं। और सत्संग के बिना आज तक किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और गोस्वामी जी ने कहा बड़ भाग पावहि सत्संगा, बड़ भाग पावहि सत्संगा, बिनहु प्रयास हो है भवभंगा। बिना ही प्रयास के सत्संग एक ऐसी निधि है जिसको मिल जाती है कि तो बिन प्रयास के ही परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि वहां पर जहां एक साथ श्रवण है, श्रवण के साथ ही मनन भी है और निधि ध्यासन भी है। वह संसार वैराग तो हो ही जाता है उस समय। अर्थी पीछे जाते हैं, अरे कुछ नहीं, सब बेकार है, धोखे का संसार है, झूठा संसार है, मिथ्या संसार कहते हैं। ऐसे जब सत्संग में बैठ जाते हैं तो उसमें भाई सत्य तो परमात्मा ही है, तो ये कुछ समय के लिए तो भगवान के अतिरिक्त और सब कुछ को भूल ही जाते हैं। और भगवान के अतिरिक्त जितने समय के लिए भूल गए उस समय तो आनंद
आ ही गया भाई, उस समय तो भव का भंजन हो ही गया भाई। तो भाव कहने का यही है, सत्संग बड़ा कीमती है। एक घड़ी आधी घड़ी आती से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरहि कोटि। करोड़ों अपराधों का ये हरण करने वाली है। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को भगवान के प्रेम में डूबना चाहिए। भगवान के प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है जिसके द्वारा कल्याण की प्राप्ति हो सके। इसलिए भगवान में निरंतर अपने मन को लगाएं। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन्नाम निर्णाम। कहते हैं, पूछा था नहीं किसका श्रवण करें, किसका मनन करें, किसका जाप करें, तो कहा कि केवल और केवल भगवान का। पीबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतम् श्रवणकुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विश्या विदुषिता संशय ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। कहते हैं जो इस प्रकार से भगवत चरणारविंदों का रस पान करते हैं वो समस्त विषयों से निवृत्त होकर के भगवान की सन्निधि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने उपदेश परीक्षित जी को दिया और यहीं पर इस दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय को विश्राम दिया गया। ओम इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्थावरणं नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। और अब कल आपके सन्मुख तृतीय अध्याय का प्रारंभ किया जाएगा। तृतीय अध्याय सबके मतलब का है। सबके मतलब माने अब गृहस्थी जो चाहते हैं, कहते हैं जिसको जो भी समस्या है इस अध्याय में उनकी उस समस्या का हल दिया गया। जिसकी जो चाहत है ये कह लीजिए, वो चाहत कैसे पूरी होती है, ये किस देवता की उपासना से होती है, ये इस तृतीय अध्याय में आता है। खैर ये यद्यपि हमारा विषय तो नहीं है क्योंकि वेदांतियों का विषय नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रसंगवश जो भी विषय आएगा उस विषय को वो आपके सामने रखेंगे। विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मौर्य श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा